अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे वही दरख्वास्त के अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोच रहा हूं कि पहले कमेंट सेक्शन में आने वाले कमेंट्स की बात करूं या आपके साथ एक नई खबर शेयर करूं। नई खबर यह है कि अब दुबई एयरपोर्ट्स पर एक नई टेक्नोलॉजी जिसका पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं वो मुतारफ करवाई गई है और वो टेक्नोलॉजी ये है कि अब जिसे कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, उसके तहत अब दुबई एयरपोर्ट पर जाने वाले, पहले तो ये था कि दुबई से बाहर जाने वाले लोगों के लिए ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। अब ये है कि जो लोग दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे दुनिया के किसी भी मुल्क से, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जगह से हो, वो स्मार्ट गेट्स के जरिए अब बकौल GDRFA जो जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंस अफेयर्स का है, उसके मुताबिक अब 9 सेकंड में लोग इमिग्रेशन सेक्शन से बाहर आ जाएंगे, यानी इमिग्रेशन करवा के बाहर आ जाएंगे। अब जाहिर है वो लोग जो इससे पहले दुबई जाते थे उनको दुबई लैंड करने में, उसके बाद इमिग्रेशन प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता था। अब बताया ये गया है कि जब आप दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे उसके बाद जाहिर है आपको PCR टेस्ट करवाना पड़ता है। उसके बाद जब आप इमिग्रेशन के रास्ते से निकलते हैं तो वहां पे लाइनें लगी होती हैं। अब ये है कि स्मार्ट गेट से अगर आप निकलेंगे तो उसमें आपके 9 सेकंड्स यानी 9 सेकंड लगेंगे। चले 10 सेकंड कर लें, 15 सेकंड कर लें, 20 सेकंड कर लें या इवन मिनट कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बताया ये गया है कि वहां की अथॉरिटीज की जानब से इसका मकसद ये है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तवक्को कर रहे हैं कि एक्सपो 2020 से पहले बहुत सारे लोग वहां पे आएंगे। यानी बहुत सारे से मुराद ये है कि लाखों की तादाद में लोग आएंगे। अब जाहिर है अब लाखों की तादाद में लोग अगर दुबई लैंड करते हैं, रोजाना अगर 50,000 लोग भी लैंड करते हैं या 60,000, तो करेंगे क्या? इसके लिए इन्होंने ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाई और उसका मतलब सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया। अब ये जेर इस्तेमाल है। 122, अब खुद सोचिए, 122 गेट्स बनाए गए हैं, यानी टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पे। ये मैं दुबई एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। शेख मखदूम जो एयरपोर्ट है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं दुबई एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। अब आप खुद सोचें कि इससे लोगों का कितना वक्त बचेगा और दुबई में कितने लोग आएंगे, कितने लोग सोएंगे। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि वहां पे इतनी बड़ी तादाद में लोग सोएंगे कैसे। अगर ऐसा होता है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब बात वही है कि कोरोना वायरस, अगर ये वबा इसी तरह फैलती रही, अब उसके लिए अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये वीडियो लंबी हो जाती है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसके लिए तदारुक क्या किया गया है। क्या वहां पे आने वालों के लिए PCR टेस्ट तो लाजमी है? क्या उन लोगों को कोई खास सहूलत दी जाएगी जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा रखी है या वैक्सीनेशन करवा के आएंगे अपने अपने ममालिक से? मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा है कि वैक्सीनेशन करवा के आना ही लाजमी है
इस हवाले से मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। अब पाकिस्तान जैसे ममालिक में लोगों को वैक्सीन मिलती है, अगर मिलती है तो चाइनीज़ मिलती है, पता नहीं वो रशियन लगवाते हैं, रशियन वैक्सीन को यूएई में एक्सेप्ट किया जाता है नहीं किया जाता, ये बाद की बातें हैं। लेकिन ये है कि फ़िलहाल आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से दुबई एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो आपके पास ये सहूलत मौजूद है कि आप 9 सेकंड के अंदर अपना पासपोर्ट इस तरह दिखा के और इमिग्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। बहरहाल फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।